कुछ भी पाल लो, कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, सुअर पाल लो, गाय पाल लो, ये वह मत पालना कि 4 तारीख को नरेंद्र मोदी नहीं आ रहा। बोलो जय श्री राम। भैया एम फॉर मनोज, एम फॉर मोदी और एम फॉर मोदी का मैजिक, मोदी का मैजिक चलेगा। केजरीवाल जी भी उनका जो है कैंपेनिंग कर रहे हैं और केजरीवाल जहां देखी तवा पर हाथ वहीं बिताई सारी रात। केजरीवाल कहता था मैं बच्चों की कतन चाहता हूं, कांग्रेस से चमत्तर नहीं लूंगा। अरे कन्हैया कैसे बचा लेगा? दारू तुमने बांटी क्या? जिनके घर के अंदर स्वाति मालीवाल हमारी बहन जैसी है वो सेफ नहीं है, इन्हीं की पार्टी से थी वो, जिसको महिला अध्यक्ष बनाया हुआ, महिला का उसका आयोग का। अब कह रहे वो बीजेपी की हो गई। मगर जो राम की बात करेगा, जो देश हित की बात करेगा, जो देश को जोड़ने की बात करेगा, जो चाइना को चुनौती देगा और जो पाकिस्तान को बवासीर करेगा, हम उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। भैया जोरदार तालियां बजा दो मोदी जी के लिए। आज वही केजरीवाल 4 तारीख के बाद 26 विपक्ष के 26 चिरकुट एक दूसरे को गाली बकते हुए दिखा देंगे क्या? और मैं बताऊं ये फिर क्या कहेंगे? ईवीएम हैक हो गई। जो कन्हैया कुमार को वोट देगा वो खुद आतंकवादी है। ईवीएम हैक हो गया। ईवीएम हैक नहीं करा, नरेंद्र मोदी ने लोगों के दिलों को हैक कर लिया। और जब वो 29 में आएगा ना तो ओवैसी भी कहेगा राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। इनका कितना अध्ययन है इस बार के जो है चुनाव पे। यहाँ पर जो है जिस तरह से कन्हैया कुमार जो प्रत्याशी हैं ये इंडिया गठबंधन के कांग्रेस पार्टी के, और इधर मनोज तिवारी है जिनका कि लगातार जो है जो दूसरी बार जो होगा। तो हमारी सुन लो, आप अपनी बात में गा लेना। कुछ भी पाल लो, कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, सुअर पाल लो, गाय पाल लो, ये वह मत पालना कि 4 तारीख को नरेंद्र मोदी नहीं आ रहा। बोलो जय श्री राम। भैया एम फॉर मनोज, एम फॉर मोदी और एम फॉर मोदी का मैजिक, मोदी का मैजिक चलेगा। और अगर वो कह रहे हैं ना ट्रिपल एम, अगर वो कह रहे हैं ना कि हमें 5 लाख वोट मिल गए, पहली बात तो मोदी जी सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। पहली बात तो मोदी जी सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। अगर उनकी शुरुआत 5 लाख से होती है ना मुस्लिम वोटरों की, तो जमुना पार में मनोज तिवारी जी के क्षेत्र में 12 लाख हिंदू सनातनी मनोज तिवारी जी की 12 लाख एक वोट से स्टार्टिंग करेंगे। जय श्री राम। और हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग वोट बांटे, क्योंकि मोदी जी जब सड़क बनाते हैं, मोदी जी जब घर घर बिजली देते हैं, मोदी जी जब पानी देते हैं, तो ना वो हिंदू देखते हैं, ना मुसलमान देखते हैं, सिख देखते हैं, ना ईसाई देखते हैं, वो केवल विकास देखते हैं। मगर कन्हैया कह रहा है कि हमारी शुरुआत 5 लाख वोटों से होगी क्योंकि मुस्लिम हमारे साथ है। मगर मोदी जी तो नहीं बोला। अगर मोदी जी ने बोल दिया ना कि हमारी शुरुआत 100 करोड़ लोगों से होगी, क्योंकि हमारे देश की आबादी में 140 करोड़ में 100 करोड़ हिंदू है, तो इनको तो बेचारों को बवासीर हो जाएगी। इनको बेचारों को ये 4 तारीख के बाद आपको नजर नहीं आएंगे। पता क्यों? क्योंकि ये जितने भी लोग हैं, जितने भी इस पार्टी में आए, सब टुकड़े टुकड़े गैंग वाले एक कन्हैया कुमार जैसे लोगों को खड़ा करा। और कांग्रेस ने दिखा दिया कि जो देश तोड़ने की बात करेगा, कांग्रेस उसी के साथ खड़ी होती है। जिसने हमारे आर्मी वालों को बलात्कारी बताया, आज वो कन्हैया कुमार वहां खड़ा होके मोदी जी को चैलेंज कर रहा है। अरे कन्हैया कुमार जैसे लड़के तो यहाँ पर गली मोहल्ले में पोछा मार रहे हैं हमारे यहाँ। भैया जोरदार मोदी जी के लिए तालियां बजा दो। और ये जो रैली है ना भाई साहब, ये जीत का जश्न है। घड़ी में टाइम देख के 2 घंटे बचे हैं कितने। और ये जो भीड़ है ना, ये सब अपने मन से आई है क्या? अरे हम तो राम के लिए समर्पित है, हम तो श्याम के लिए समर्पित है। तुम हमको भक्त बताते हो, हम राम के भक्त हैं, हम श्याम के भक्त हैं, और हम महाकाल के भक्त हैं। तुम भक्तों वाला काम करो, हम तो तुम्हारे भी भक्त बन के दिखाएंगे। केजरीवाल जी भी उनका जो है कैंपेनिंग कर रहे हैं और केजरीवाल जहां देखी तवा पर हाथ वहीं बिताई सारी रात। केजरीवाल कहता था मैं बच्चों की कतन चाहता हूं, कांग्रेस से चमत्तर नहीं लूंगा क्या? कल कांग्रेस के कन्हैया कुमार के साथ भजनपुरा में नाले के ऊपर खड़े होके गले मिल रहा, कह रहा भाई मुझे बचा ले। अरे कन्हैया कैसे बचा लेगा? दारू तुमने बांटी क्या? जिनके घर के अंदर स्वाति मालीवाल हमारी बहन जैसी है वो सेफ नहीं है, इन्हीं की पार्टी से थी वो, जिसको महिला अध्यक्ष बनाया हुआ, महिला का उसका आयोग का। अब कह रहे वो बीजेपी की हो गई। अमेरिका बीजेपी का हो गया, ट्रंप मोदी जी का हो गया, लंदन मोदी जी का हो गया, ब्रिटेन मोदी जी का हो गया। अरे मूर्खो, ये प्यार है मोदी जी का क्या? हम अपनी पैसों से पोस्टर निकलवा के साले तुम्हारा मुंह फोड़ दूंगा, बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है हमारा।
मगर जो राम की बात करेगा, जो देश हित की बात करेगा, जो देश को जोड़ने की बात करेगा, जो चाइना को चुनौती देगा और जो पाकिस्तान को बवासीर करेगा, हम उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। भैया जोरदार तालियां बजा दो मोदी जी के लिए। केजरीवाल जी कहते हैं ये सब षड्यंत्र है। आप लोगों ने केजरीवाल को बनाया 2012 में, ये मीडिया ने बनाया केजरीवाल को। केजरीवाल जी बाथरूम गए, केजरीवाल जी को शीला दीक्षित घूर रही है, केजरीवाल जी को राहुल गांधी देख रहा है। अरे मेरे भाई, आज वही केजरीवाल 4 तारीख के बाद 26 विपक्ष के 26 चिरकुट एक दूसरे को गाली बकते हुए दिखा देंगे क्या? और मैं बताऊं ये फिर क्या कहेंगे, ईवीएम हैक हो गई। वही लोग हैं जिनके चक्कर में 250 साल देश गुलाम रहा है, वही लोग हैं भाई साहब। अभी वो रैली निकल गई है, देखो यहाँ तमाम लोग हैं यहाँ पे जो अपनी इच्छा से खड़े हैं। क्या? क्योंकि हम राम के थे, राम के हैं, राम के रहेंगे, और जो मेरे राम का है वही मेरे काम का है भाई साहब। उनका कहना है कि अभी चुनाव हो ही नहीं, उनको कैसे पता हम 400 पार आ रहे हैं, इसका मैंने कुछ गड़बड़ी है। एक आपने कहावत सुनी होगी हमारे सनातन धर्म में कि बच्चे के पांव पालने में दिख जाते भाई साहब। क्या दिख जाते हैं ना? अब आपको पता केजरीवाल का अस्तित्व कहाँ है? केजरीवाल का अस्तित्व वही अन्ना हजारे खत्म करेगा रामलीला मैदान से, जिस रामलीला मैदान से वो बना था। और आने वाले समय में कांग्रेस, झाड़ू और ये 26 विपक्ष नायक पिक्चर की तरह एक हो जाएंगे और ऐसे माथा पकड़ के ये 5 तारीख को बैठेंगे, 4 तारीख को एक दूसरे को गालियां बकेंगे, एक दूसरे पे ये बातें उड़ाएंगे। गलत तो नहीं बोल रहा भाई? बिल्कुल सही बात। और मैं आपको एक बात बता दूं भाई साहब, ये जमना पार है क्या? यहां पर जब कन्हैया कुमार जैसे व्यक्ति को हेलो, तुम देश तोड़ने की बातें कर रहे थे हैं? बिल्कुल देश दक्ष चौधरी ने तो भाई साहब टपा टप कर दिया, करा ना? चौधरी ने तो एक थप्पड़ मारा था और इनके कार्यकर्ताओं ने पत्थर उठा के मारे। दक्ष चौधरी और उसके समर्थक में नहीं, आम पब्लिक पे भी वो पत्थर जाके लगे। अगर कोई कहता है कि ये बात झूठ है, अरे कन्हैया कुमार तुम्हारे एक चांटा लगा तो तुमने आगे महिला को कर दिया, महिला के पल्लू में खुद छुप गए। आप महिला से झूठे छेड़खानी का आरोप लगवा दिए। ये वही कन्हैया कुमार है जो कहता था कि मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, मैं भारत माता की जैन अपने बच्चों का नाम रखूंगा। ये देशभक्त कहते हैं अपने आप को। ये वही कांग्रेस है ना। जमानत जब्त करा कर आया है बिहार से। क्या जमानत? जैसे बेगूसराय में पीटा है ना इसको, बेगूसराय में पीटा, वैसे दिल्ली की जनता, पूर्वी दिल्ली की थप्पड़ मार मार के ऐसे भगाई। कन्हैया कुमार का नजर नहीं नहीं आएगा। लगता भाई साहब? किसको? कन्हैया कुमार वाले प्रशंसक देख रहे हैं उसकी ऐसी की तैसी हैं? तुम्हारा तो हो गया मोए मोए। वो कुछ नहीं है। कन्हैया कुमार जैसे ना आतंकवादी देशद्रोही को हमारे बच्चे, हम लोग कभी लायक नहीं करेंगे। जय श्री राम। कितना फर्क पड़ेगा? एक बार जो है उनका जो है वीडियो वायरल हुआ था जेएनयू में, तो यहाँ की जनता क्या देख रही है? और केजरीवाल जो है उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। कहूँ, जो कन्हैया कुमार को वोट देगा वो खुद आतंकवादी है। हम तो एक ही बात बोलना चाहते हैं, लोकतंत्र है। जिस समय प्रभु श्री राम 14 साल के वनवास में गए थे ना, रावण तो उस युग में भी था। क्या? तो फर्क ये है कि आपने सुना होगा आत्मा अमर होती है, शरीर हमेशा मरता है। तो उस समय में भी राम थे, सीता थे, लक्ष्मण थे, भरत थे, शत्रुघ्न थे, और आज भी है। बस फर्क ये है कि उस टाइम पे जो सूर्पनखा थी उसकी नाक काटी थी, अब वाली जो अपने बेटे को आगे कर रही, नाम नहीं लूंगा मैं, इज्जत करता हूं इसलिए, ठीक है। और दूसरा जो रावण कुल के लोग हैं वो राहुल गांधी की पार्टी में जुड़े हुए हैं। उनका काम है जब भी कोई राम की बात करे, जब भी कोई देशभक्ति की बात करे, जब भी कोई सनातन धर्म की बात करे, वो उसमें बिगड़ डालते हैं। तो शरीर जो होता है वो मरता है। और आपके पीछे अरविंद केजरीवाल की आत्मा खड़ी है, देखो देखो देखो, पलट के देखो। क्योंकि सुनीता केजरीवाल ने बोला था कि उनका शरीर तिहाड़ में है, आत्मा हर तरफ घूम रही है। तो आत्मा तो शुरू से ही अमर रहती है, मगर मरने के बाद अब हमारे देश का इसका दिल्ली का मुख्यमंत्री टोने टोटके भी करवाता है। भैया बच के रहना। आतिशी कह रही है ये षड्यंत्र है बीजेपी का। देखो, अगर उसको इतनी भविष्यवाणी पता है कि क्या क्या होने वाला है, तो आतिशी बहन, हम तो इज्जत से कह रहे हैं, 4 तारीख को कौन जीतने वाला ये भी बता दो। यूक्रेन और रशिया का, और इजराइल और हमास का, उसमें कौन जीतेगा ये बता दो। और किसके घर में अब शादी होने के बाद कितने बच्चे होंगे ये भी बता दो। मोए मोए, किसकी शादी कब होगी ये भी बता दो। क्योंकि खुद ही जज है, खुद ही गवाह है,
खुद ही वकील है। भी कह रहे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो भी कह रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के कई नेता कह रहे हैं ये सब झूठ हो रहा है। सब भैया हम तो एक ही बात बोलेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मरते समय एक बात बोली थी कि मोदी फतेह तेरी ही होगी, जीत जिसने गुरुओं का आशीर्वाद ले लिया, गुरु ग्रंथ साहब से, जिसने राम का आशीर्वाद ले लिया, जिसने श्याम का आशीर्वाद ले लिया, हमारे राम के खिलाफ हो, तो एक ही बात बोलेंगे कि धर्म और देश के लिए 25 तारीख को कौन कौन वोट दे रहा है भैया मोदी जी को? जय श्री राम। अब ये मत पूछना कि इन्होंने जय श्री राम बोला तो किसको वोट देंगे। आपको पता है जब राम जी भी ऊपर से देखते हैं तो ये लोग कहते हैं ईवीएम हैक हो गया। ईवीएम हैक नहीं करा, नरेंद्र मोदी ने लोगों के दिलों को हैक कर लिया। आज 10 साल का बच्चा भी कहता है कि मैं भी बड़ा होकर मोदी को वोट दूंगा। और उसके बाद योगी आएगा, अभी आएंगे बड़का भैया, कौन? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, शेर का बच्चा। उसके बाद आएगा बाबा, उत्तर प्रदेश वाला योगी बाबा, वो आएगा 29 में। और जब वो 29 में आएगा ना तो ओवैसी भी कहेगा राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। और अरविंद केजरीवाल भी कहेगा मोदी जी आप ठीक थे, मेरे से गलती हो गई, मुझे बाबा से मिलवा दो, क्योंकि बाबा मिलता नहीं है। मोदी जी अच्छे आदमी है, बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया है। हमारा हिंदुस्तान सही चल रहा है, अपनी जगह सही है, बहुत बढ़िया बात, ठीक है नहीं। केजरीवाल कैसे हैं? आपने तो काफी देखो हमारे लिए बहुत बढ़िया है। देखो केजरीवाल ने इतना फायदा कर रखा है। नहीं आप मत बोलो। देखो हमारी माता बहनों के लिए बसें फ्री करा रखी है उन्होंने, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में। पूरे भारत में? एक मिनट, पूरे भारत में? पूरे भारत में नहीं, पूरी दिल्ली में बसें फ्री है। लगा रखी है। चेक करो। अब सुन तो लो, पूरी दिल्ली में इतना तो आराम कर रखा उसने। फ्री में बर्बाद करो देश को। पहले ही दारू पी रखी है। अरे ये तो कह रहे हैं कि केजरीवाल आएगा, इनको चखना गिलास और बर्फ भी फ्री दिलाएगा।